रोनी के पिता को ओझल हुए कई दिन हो चुके थे। पांडे ने ये सूचना आरव तक भी पहुंचा दी थी। आरव पहले से ही कालूराम के अदृश्य होने से बहुत ही ज्यादा वरिड था। अब रोनी के पिता के भी लुप्त होने की सूचना सुनकर वो और सोच में डूब गया। आरव को ये डर था कि कहीं किसी ने यदि कालूराम को भूलवश भी मार दिया तो वो भी मर जाएगा, उसके वापस जिंदा होने का सपना टूट जाएगा। इसी उधेड़बुन में आरव डूबा हुआ था। अकस्मात पांडे वहां आ पहुंचा। पांडे ने आरव को बताया कि रोनी के पिता का फोन जंगल में ट्रेस हुआ है, हम वहां जा रहे हैं, तुम भी चलना चाहो तो चलो। हो न हो पता नहीं क्यों कालूराम भी वहीं जंगल में ही मिलेगा, ऐसा मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों के पीछे रहूंगा। ठीक है, ये कहकर पांडे वहां से चला गया। पुलिस को दी गाड़ियां जंगल में छानबीन के लिए जा रही थी। एक गाड़ी में पांडे, रोनी, एजेंट 7, राजेश शर्मा और ड्राइवर थे और दूसरी गाड़ी में 5 पुलिस वाले थे। जंगल में काफी अंदर पहुंचने के बाद भी रास्ता बंद दिख रहा था, तो उन लोगों ने गाड़ियां वहीं खड़ी कर दी और पैदल ही चल पड़े। उनके पीछे पीछे ही आरव भी चल रहा था। जंगल में जंगली पशुओं की आवाज गूंज रही थी। ना जाने कब कहां से कोई जंगली पशु अटैक कर दे, इसीलिए सभी सतर्क होकर चल रहे थे। पांडे ने कहा, कुछ देर यहाँ रुककर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे चलेंगे। ऐसा सुनते ही जो जहाँ था वहीं बैठ गया। 2 पुलिस वाले तो वहीं घास पर ही लेट गए। कंटिन्यूअसली बहुत दूर तक चलते चलते वो सब थक गए थे। सबने पानी पिया और रेस्ट करने लगे। एक पुलिस वाले ने सिगरेट निकाली और पीने लगा। एक ने च्युइंगम निकाली और चबाने लगा। रोनी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, आंखें बंद कर अपने पापा के विषय में सोच रही थी। तभी उसे अपने चारों पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने तुरंत आंख खोलकर देखा तो एक सांप उसके पैरों पर चढ़ रहा था। 7 ने देखा तो रोनी को हाथ से चुप रहने का इशारा करने लगा। 7 धीरे से रोनी के पास आया और एक झटके से उस सांप का फन पकड़कर सांप को हवा में ही दूर फेंक दिया। तब जाकर रोनी को शांति मिली। सभी ने 7 के साहस की बहुत प्रशंसा की। अब फिर सभी आगे बढ़ चले। 7 के हाथ में एक डिटेक्टर था, जिसमें से वो लोकेशन ट्रेस करता हुआ आगे चल रहा था। चलते चलते वो लोग एक खंडहर नुमा स्थान पर पहुंच गए। ये जंगल में खंडहर कैसा है? सबके मन में यही प्रश्न कौंध रहा था। रोनी ने ध्यान से उस स्थान को देखा तो उसने कहा, मुझे लगता है ये कोई गांव हो सकता है। ये चिन्ह देखो, ये निशानी देखो, बिल्कुल इसी भांति है। रोनी ने अपना हाथ पर बने एक टैटू को दिखाते हुए कहा, ये मेरे पिताजी ने बनवाया था जब मैं बहुत छोटी थी। पिताजी के हाथ पर भी ऐसा ही टैटू बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि पिताजी को इस जगह के बारे में पहले से ही पता है। लगता है कि वो इस जगह से पहले से ही जुड़े हुए हैं। ये जगह तो बहुत ही बड़ा है, यहाँ ढूंढने में तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम लोग अब अलग अलग सर्च करेंगे। 7 ने समाधान बताया। इस जंगल में अकेला जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पांडे ने अपनी राय प्रकट की। हम 2 टीम बनाएंगे,
मैं, रोनी और तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। शेष तुम सब पांडे जी के साथ रहकर खोज करो। रात्रि को वापस इसी स्थान पर आकर मिलते हैं। सेवन ने अपना विचार व्यक्त किया। पांडे ने भी कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। इसके पश्चात वहां सभी काफी देर तक खोज करते रहे, लेकिन रोनी के पिता का कहीं भी कोई चिन्ह भी प्राप्त नहीं हुआ। सिग्नल रह रह के टूटते जा रहे थे। इस कारण से वो लोग मार्ग भटक गए थे। रात घिरते ही सभी लोग एक साथ इकट्ठा होने के स्थान पर वापस आ गए। कोई सूत्र प्राप्त नहीं हुआ। रोनी बहुत ही ज्यादा वरिड होते हुए पांडे से पूछा। नहीं, कुछ भी पता नहीं चला, पांडे ने खिन्न होकर कहा। सभी को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। पांडे ने कहा, मैं कुछ शिकार करके लाता हूँ। अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। रिवॉल्वर निकाली और वहां से चला गया। लेकिन रोनी एक मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करती थी। वो इधर उधर घूमने लगी ताकि उसके खाने लायक कुछ मिल जाए। बेसिकली वो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करती थी। उसके पापा ने उसे जंगल में किस तरीके से सरवाइव किया जाता है इसके बारे में भी ट्रेनिंग दिया था। उन्होंने बताया था कि ऐसे फल या फिर फलदार वृक्ष जिनमें बहुत ज़्यादा दूध निकलता हो वो जहरीला हो सकता है, और किसी भी फल को पूरा खाने से पहले थोड़ा सा चख कर उसको टेस्ट करना चाहिए कि वो फल कहीं जहरीला तो नहीं है, क्योंकि जंगल में ऐसे भी बहुत सारे फल मिलते थे जिनके बारे में आमतौर पर शहर में रहने वाले लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं होता था। और आजकल के जंगल में फल मूल या फिर कंदमूल जैसी चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी उसे कुछ फल और कंदमूल मिल गई थी जिससे कि वो अपना क्षुधा को शांत कर सके। सब लोगों ने लकड़ी इकट्ठा की और आग जलाकर बॉनफायर जैसा कुछ बना लिया था। कुछ ही देर बाद एक फायर की आवाज आई। रात्रि की शांति को भंग करते हुए फायर की ध्वनि दूर तक सुनाई दे रही थी। पंछियों का कलरव चारों ओर फैल गया। कई हिंसक पशुओं का दहाड़ भय उत्पन्न करने लगा। पांडे ने एक खरगोश को मार दिया था। सबने उसे आग पर भूना और खाया। फिर अब बारी बारी से पहरा देते हुए सोने चले गए। एजेंट सेवन ने रोनी के पास ही रुकने का निर्णय लिया। रोनी भी सेवन के प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड अनुभव कर रही थी। रात्रि में सियार के हुंकने से चिल्लाहट आती रही। रात में ही कुछ भेड़िया वहां खरगोश के मांस की गंध से खींचे चले आए, जिनको फिर से हवाई फायर कर डराकर भगा दिया गया।